हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडिया का पार्लियामेंट और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और आज हमें भी पता चलेगा इंडिया में क्या है और पाकिस्तान की असेंबली में अंदर क्या होता है। प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होते हैं। आओ मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप मीडिया के लोगों को देखते हो, वो सेनेटर्स को और एमएनएस को यहाँ रोक कर उनसे सवालात करते हैं। और यहाँ से ये एंट्री है असेंबली हॉल पे। आ जाइए, अंदर लेके चलता हूँ। और जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पार्लियामेंट की, शायद ये आप लोगों के इल्म में ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आए। ये लिखा हुआ है, द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान की असेंबली का इफ्तिताह किया था, तो ये बोर्ड, ये तख्ती लगवाई थी। ज़ियाउल हक साहब ने इस तख्ती को उठाकर कचरे में फेंकवा दिया था। फिर एक बंदे ने इस तख्ती को 11 साल तक अपने पास महफूज रखा था। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, वो यहाँ असेंबली आ रही थी, तो उस बंदे ने मोहतरमा को आवाज़ें देना शुरू की। और आवाज़ें देते देते मोहतरमा ने सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसको आने दो। वो आया, उसने मोहतरमा को ये पेश की कि ये मैंने 11 साल अपने पास सेव की थी, ये मैंने कचरे से उठाई थी। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो तख्ती उठाकर असेंबली के माथे के ऊपर यूं लाकर इसको लगवा दिया। अब ये असेंबली का एक बिल्कुल हिस्सा बन गया है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सो यहाँ से फिर आगे असेंबली हॉल की एंट्री है। मैं आपको अंदर भी लेकर चलता हूँ, असेंबली हॉल के गैलरीज भी दिखाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नेशनल असेंबली का अंदर का हॉल भी दिखाता हूँ, जहाँ पर इजलास होते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? यह है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो आप लोग टीवी पर देखते हो। और यह हैं वो सारी बेंचेस जहाँ पर ओपोजिशन के मेंबर्स, जहाँ पर हुकूमत के मेंबर्स बैठते हैं। और जो आप लोग वो क्लैपिंग देखते हो ना टेबल पर, ये वाली, वो क्लैपिंग इन्हीं टेबल से होती है। और जिस मेंबर की जो सीट होती है, उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ होता है। ये नाम मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। अभी तो चूंकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई है, मेंबर्स हैं नहीं, न्यू हुकूमत का वेट कर रही हैं ये सारी बेंचेस। थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको और इसकी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं और यहाँ पर बैठते हैं असेंबली के स्पीकर, उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर। और ये जो ऊपर बेंचेस आपको नजर आ रही है ना, इन सारी बेंचेस पर बैठते हैं मीडिया के मेंबर्स और मेहमान वगैरह। और वैसे मेहमान इन बिल्कुल बेंचेस के साथ यहाँ पर भी बैठते हैं। ये बिल्कुल इन बेंचेस पे उधर जो आपको सीट्स नजर आ रही हैं। इस असेंबली की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको आगे आके दिखाता हूँ। इस असेंबली में कायदे आज़म की आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं। इस पोर्ट्रेट की अब बहुत मजे की बात सुनो। सईद अख्तर साहब ने ये तस्वीर बनाई थी और ये तस्वीर जानी थी ढाका में, वहां बननी थी कौमी असेंबली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और सईद अख्तर साहब को कहा गया था कि ये तस्वीर जो है ये खड़े हुए बनाए कायदे आज़म को। तो सईद अख्तर साहब ने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर्स बैठे हुए हों और कायदे आज़म खड़े हुए हों। सो उन्होंने कहा कि मैं कायदे आज़म के बैठे हुए पोर्ट्रेट बनाऊंगा। ये 9 फीट की पोर्ट्रेट है। सो इस पोर्ट्रेट को तकरीबन 32 साल लगे, क्योंकि जब ढाका की असेंबली ख़त्म हुई तो फिर कौमी असेंबली ने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक से कि अपना वो हॉल दे दें। फिर उस हॉल के अंदर इस पोर्ट्रेट को एडजस्ट किया गया। बट आफ्टर 32 ईयर्स ये पोर्ट्रेट वापस उस जगह पर आया जिस जगह के लिए इसको बनाया गया था, नेशनल असेंबली के लिए। और इस नेशनल असेंबली का ऊपर का व्यू चेक करो, ये कितना खूबसूरत है। इस पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं इस सारे गोल डोम पर। सो ये है वो नेशनल असेंबली, ये हैं वो सीट्स, ये हैं वो टेबल्स जहाँ पर एक तरफ ओपोजिशन के रहनुमा बैठते हैं, एक तरफ हुकूमत के रहनुमा बैठते हैं। और अब थोड़ा सा करीब से मैं आपको स्पीकर की बेंच दिखाता हूँ, स्पीकर की टेबल दिखाता हूँ, थोड़ा सा करीब लाकर। यहाँ पर हर उसके साथ ये वो स्पीकर्स लगे हुए हैं जो अक्सर आप देखते हो ना, वो हेडफोन लगाकर सुन रहे होते हैं तकरीर। और जब जिसकी बारी आती है वो यहाँ से माइक ऑन करता है, फिर इस माइक में बात करते हैं हर बंदा अपनी बारी पर। और एज आई टोल्ड यू, ये है वो क्लैपिंग वाली बेंचेस जो हम अपने टीवी पर देखते हैं। थोड़ा स्टेज
पास होता है, बट वो उसका रूम अलग है। और सेनेटर्स की मुद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए सेनेट के इजलास अभी भी चल रहे हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसलिए इसके इजलास अभी ख़त्म हो चुके हैं, रुक चुके हैं। बट इंशाल्लाह होपफुली ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही रिज्यूम हो जाएंगे। थोड़ा सा और मैं अभी असेंबली हॉल आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं असेंबली हॉल के अंदर चल रहा हूँ और हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये सारी मेरे आपको उल्टे हाथ पर और ये मेरे सीधे हाथ पर वो सारी चेयर्स नज़र आ रही हैं जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं। हैव अ क्लोज लुक एट दीज चेयर्स। ये हैं वो चेयर्स जहाँ पर असेंबली के मेंबर्स बैठते हैं, जहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं, जहाँ पर रिज़र्व सीट्स पर आते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम बिल्कुल कोने पर आ जाएं, बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं, तो यहाँ से इसका ये व्यू बनता है असेंबली हॉल का। जब इसकी असेंबली हॉल में इजलास चल रहा होता है तो कोई भी प्राइवेट मीडिया अंदर नहीं आता। अंदर सिर्फ और सिर्फ पीटीवी आता है या सरकारी जो नशरियाती इदारे हैं उनको इजाज़त होती है वो अंदर आकर फ्लोर से कवरेज कर सकें। सारा प्राइवेट मीडिया बाहर से कवरेज करता है। और वो सामने ये ऊपर ये यहाँ पर बैठते हैं मीडिया वाले, यहाँ पर बैठते हैं मेंबर्स, और पीछे ये वाली कुर्सियों पर गेस्ट्स वगैरह बैठते हैं। सो ये है असेंबली हॉल। और असेंबली हॉल की ये एसएमडीज़ के ऊपर इसकी लाइव वो चल रही होती है जो भी कार्रवाई होती है। सो ये है असेंबली हॉल। और यहाँ पर वो कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के लिए ये है वो डाइस, जहाँ पर आप देखते होंगे कि असेंबली का इजलास जब शुरू होता है तो कुरान पाक की तिलावत होती है। यहाँ बैठते हैं स्पीकर। और यहाँ से हैव अनदर लुक एट दिस ब्यूटीफुल पार्लियामेंट। बहुत खूबसूरत है। इंडिया का देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, तो देखें वो इंडिया का तो लाल नहीं है, पर इस बार तो ये हमारा अच्छा है। सही है, कोई कंपेरिजन नहीं है, बट देखते हैं। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में, गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। बड़ा है। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया। थोड़ा पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को
संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, भाई ये क्या है? जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। हमें अभी इन्होंने सही दिखाया है ये कलर। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। कमल फूल है भाई बीजेपी का, जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा, और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यही भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। ये तो रोंगटे ही खड़े कर दिए हमारे, ऐसा इन्होंने दिखाया, फीलिंग आ गई। ऐसे जो म्यूजिक चला ना, भारत में हमारा देश है भाई भारत, ऐसा इन्होंने आज हमें हैरान कर दिया है। मैं सब ज्यादा पाकिस्तानी बेस्ट है, क्योंकि माशाल्लाह वो जो दिखाया ना भाई ने, ऊपर छत और जो सारा अंदर से जो हमने देखा, तो वो तो वाकई में अच्छा लगा दिल से। जैसे भारत की तरफ आए तो भारत का जो इंडिया का जो ये नया भवन जो बोल रहा था भाई के, ऐसा इन्होंने इको फ्रेंडली बनाया है कि नेचर को भी इन्होंने साथ रखा है कि धूप आए तो वो उसकी किरणें चारों तरफ जाए। और बरगद का पेड़ है भाई, वो जो उत्तर प्रदेश से लकड़ियां ले आए, गुजरात से मार्बल ले आए, तो सारे देश को जोड़ा है इन्होंने। और कुछ अपनी तारीख की चीजें भी रखी हैं, तो जनता आए तो वो महसूस करे, देखे। और जो अंदर भाई बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और माइक उनके जो अच्छे थे भाई, लाइटिंग वाले, ताकि देख के पता चले भाई रेड लाइट है तो ये ऑन है। हमारे वालों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, क्योंकि वो बस वो प्लास्टिक की कुर्सियां कोई पड़ी हुई थी, बस बैठो बजाओ, बस डेस्क बजाओ, और कुछ नया नहीं दिखा हमें। यहाँ पे नया था भाई, हर चीज दिखी, इतना बड़ा। सामने वो स्पीकर जो बैठता है उसके लिए इन्होंने स्टेज बनाया है, बड़ी बड़ी स्क्रीन भाई, दो दो सामने लगी हुई है, डिजिटल कैमरा भाई। वो बोल रहा है 100 साल पहले काउंसिल था, तो फिर ये भवन बना, संसद बना। तो इंडिया वाले भाई अपने लिए ये जो है ना सही से काम कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बस कहते हैं कि जैसा है वैसे रहने दो, बस ये देखो नया कुछ कर रहे हैं। पहले भी बड़ा है, वो भी दिखाया, वो भी अच्छा है, पर नए वाले को उन्होंने जो बनाया है ना, भूकंप भूकंप आए कुछ नहीं होगा, मान गए इनको यार, मजा आ गया, यकीन करें, गूज़बम्स आ गए। हाँ भाई बिल्कुल भाई, आज भी ये तो भाई कहीं किसी चीज में पीछे नहीं रहना चाहते इंडिया वाले ना भाई, हर चीज में आगे। अभी तो पहले हमने अपनी असेंबली देखी तो भाई क्या समझ लग रही थी, हर डिजाइन को हमें अच्छा लग रहा था, तारीफ कर रहे थे अभी से ही भाई, क्या डिजाइन ऊपर छत का है, नीचे का भाई। अब जब से ये इंडिया का असेंबली देखा है ना भाई भवन, तो भाई ये तो हमारे वाले की बात ही छोड़ो, अपने की टक्कर में आ गया है। दूसरा भवन जो बनाया है ना पहले वाले की, वो टक्कर में आ गया है। तो ये तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा भवन बनाया, हर चीज को भाई नजर में रख कर बनाया, अपने देश की हर छोटी छोटी चीजें भाई लगा दी इस भवन में। बड़ा मजबूत है, 17 दरवाजे, खिड़कियां, 6 बड़े दरवाजे यार। इसकी डिजाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, कमल का जो फूल छत में वो बनाया था ना, तो यार ये मोदी जी ने सूरज का भी सोचा, पेड़ भी लगाए भाई, अंदर रोशनी भी आए। तो भाई ये अपने के टक्कर में आ गया है दूसरे भवन के जो पहले था ना, हमारे वाले का नहीं है वो। वो बस कुर्सियों में बैठो और बजावे थे यार। ये भाई सोचो ना, ये मोदी जी ने कितनी भाई ये टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर दी है हर चीज में। तो भाई मुझे बड़ी डिजाइन अच्छी लगी। ये जो नया भवन है ना, उसके बाहर से भी लाइटें चल रही है रात को यार, क्या बोल रहा है। लाइटें भी बड़ी खूबसूरत जल रही है, और इंडिया भवन है ना वो बड़ा बना हुआ है।
जैसे महाराजाओं का जगह बना पड़ी है। सही बाकी यार हमारे यहाँ जो हमारा भी था असेंबली, वो भी हमें अच्छी लगी, खूबसूरत थी हर चीज। इंडिया वैसे भी आगे आगे, हम अपनी चीज को भी आगे मानेंगे, खूबसूरत थी, जबरदस्त। हाँ भाई, हमने भी देखा अपना पाकिस्तान का असेंबली हाल, तो हमें तो बहुत खुशी हुई। वो मुकद्दस जगह है, हमारे जो मिनिस्टर है वो वहाँ पे जाके बैठते हैं, अपने अवाम के लिए जो है ना वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई। वहाँ अच्छा पे जो है वाह अल्लाह के नाम भी लिखे हुए थे छतों पे, तो हमें बहुत मज़ा आ गया। हम मुसलमान कौम में तो हमारे लिए फख्र की बात है मिनिस्टर ये। मिनिस्टर अच्छे हैं हमारे, हाँ, मान गए यार, तो मामू तारीफ तो कर रहा है दूसरी पाकिस्तानी बात जो है ना कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ भी जो है ना असेंबली हाल हमने देखे, बहुत हमें खुशी हुई, मजा आया। लेकिन देखो ना, वो अभी जो है ना नया बना हुआ है, तो उन्होंने बहुत रंग लाए, बदलाव लाए हैं। तो ये मोदी सरकार की मेहनत है, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। और हमारे यहाँ भी जब दूसरा नया असेंबली हाल बनेगा तो वो भी खूबसूरत होगा। तो हमें बनेगा। बहुत खुशी हो गई यार, दोनों असेंबली हाल मिल के देखे, हमने बहुत मजा आ गई। बिल्कुल। आज जो भाई देखा तो पहले तो पाकिस्तान का देखा तो वो भी जबरदस्त लगा, पर लास्ट में जो इंडिया का देखा ना, वो इंडिया का तो भाई का मुकाबला ही नहीं, इतना ज्यादा बड़ा है वो दुनिया को दिखाया, दुनिया भी हैरान होगी। मैं भी आज बिल्कुल पहली बार हैरान हो गई, ऐसा देखा है कि दुनिया को हिला के रख दिया। सही बात है। इंडिया ने हिस्ट्री वीडियो बनाने वाले ने तारीख भी बताई, हमारे वाला ये पोर्ट्रेट है, ये जनरल ने गिरा दी, ये बेनजीर ने लगा दी, भाई भी वैसा कोई आया लोग बनाने। बट इंडिया वालों को सलाम है, जिस तरह वो अपने देश के लिए काम करते हैं ना, जनता का ख्याल रखते हैं, मजा आएगा।